एसआईआर से जुड़ा हुआ जो नई लिस्ट जो आई है उस पे हम लोग जो है चाहते हैं कि आप लोगों के समक्ष जो है जो धांधलियाँ की जा रही हैं चुनाव आयोग द्वारा उसको आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करें। और लगातार शुरू दिन से ही जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तब से ही कोई ट्रांसपेरेंसी जो है नहीं रखी गई और अचानक से आनन फानन में बिना पार्टी को लूप में लिए हुए पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन लोगों ने निर्णय भी ले लिया कि एसआईआर जो है बिहार में करें। ठीक है, आपने एसआईआर का निर्णय लिया और इसके प्रक्रिया को लेकर के, चाहे डॉक्यूमेंट को लेकर के या पलायन को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के जो है काफ़ी जो है विवाद हुआ। सवाल हम लोगों के विपक्ष द्वारा जो उठाए गए, चुनाव आयोग ने तब भी जो है डेलीगेशन चाहे दिल्ली में हमारी मिली हो या पटना में मिली हो, उस समय भी हम लोगों की जो मांगे थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो हमारी शिकायतें थी या सुझाव था उसको भी जो है नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को भी अनदेखी चुनाव आयोग द्वारा जो है की गई है। और हम लोग शुरू दिन से ही कह रहे थे कि ये लोग बड़े पैमाने पे जो नया वोटर लिस्ट आएगा, कई गरीब लोगों का वोटर लिस्ट से नाम ये लोग काटेंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने हर बार ये बात कही कि किसी का कटेगा नहीं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा जो है पूरी कर ली गई है और एक सूची जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुला करके दिया जा रहा है और वो दिया इसलिए जा रहा है, विधानसभा वाइज दिया जा रहा है। अभी चोर के दाढ़ी में कैसे तिनका है उसको हम लोग जो है बताने का काम करेंगे। और चुनाव आयोग जो है अपने ही बातों से जो है मुकर गया है। चुनाव आयोग द्वारा शुरू में ये आश्वासन दिया गया था कि मतदाता सूची से हटाए गए प्रत्येक नाम की जानकारी का और कारण, जैसे किसी की मृत्यु हो गई है या कोई शिफ्टेड हो गया, स्थानांतरण हो गया है, रिपीटेड यानी दोहरा वोटर है, या लापता अनट्रेसेबल यानी सभी राजनीतिक दलों को जिसका भी कटेगा पुराने वाले लिस्ट से नाम, उन सब की जानकारी चुनाव आयोग जो है देने का काम करेगा। कल हमारा डेलीगेशन महागठबंधन का, क्योंकि हम लोग सब लोग जान रहे हैं इनके साजिशों को, तो कल हमारा महागठबंधन का डेलीगेशन चुनाव आयोग गया था और अपनी बात को रखा है। लेकिन चुनाव आयोग ने एक बार भी जो है गौर नहीं किया। जैसे तानाशाही जो होता है कि जाइए जो करना है कर लीजिए, हमको तो जो ऊपर से जो गुजराती दो जो बताएंगे वही बिहार का वोटर होगा। जो गुजराती दो जो लोग गुजराती के हैं, गुजरात के, जो वो कहेंगे वही बिहार का वोटर लिस्ट में उसी का नाम जाएगा। इस प्रकार का रवैया चुनाव आयोग का यहाँ कल देखने को मिला। हम चाहेंगे आपके स्क्रीन पे ये पत्र भी हम लोगों ने चुनाव आयोग से कल मिल करके जो हमारा डेलीगेशन जो है ये दिया है, इसमें सेकंड पेज भी है, तो ये आप लोगों को कॉपी दिला देंगे। आप लोग बाद में डिटेल जो है इसमें देख लेंगे। लेकिन अब सवाल जो है एक और वो वाला लगाओ। अब हम आपको वो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं एज एन एग्जाम्पल, जहां चुनाव आयोग ने हर पॉलिटिकल पार्टी हमारा इस सूची में दर्ज है कि कटा है, वो किन कारणों से कटा है। ये आप कैटेगरी देख लीजिए। पहला लिखा है आईडी,
क्या हुआ? वो लगाओ, यानी आप देखिएगा अभी फिर लग जाएगा। पहला इसमें है आईडी, पार्ट नंबर, नेम, रिलेशन टाइप, रिलेटिव नेम, एज, जेंडर, ओल्ड पार्ट नंबर, ओल्ड पार्ट सीरियल नंबर। अब तकरीबन जो है हर विधानसभा से 20 से 30 हज़ार नाम काटे गए हैं, यानी टोटल 65 लाख के करीब, यानी 8.5% के करीब जो है वोटर्स को जो है लिस्ट से नाम काट दिया गया है। अब हमारा सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है जब भी बात करती थी या जब भी कोई विज्ञापन देता था या प्रेस नोट भेजता था या डे टू डे अपडेट देता था, तो उसमें बताया जाता था इतने शिफ्ट हो गए, इतने मरने वाले हैं, इतने की दोहरी वोटर लिस्ट में नाम है, और एक जो है अनुपस्थित वाले, उनका कैटेगरी दिया जाता था। अब सवाल देखिए, अब तकरीबन 20 से 30 हज़ार, और ये जो हम लोगों को जो सूची जो उपलब्ध कराई गई है, ये आप समझिए ये विधानसभा वाइज सूची जो है हम लोगों को उपलब्ध कराया गया, और विधानसभा वाइज यानी हर एक विधानसभा से 20 से 25 से 30 हज़ार वोटर्स का नाम जो है काटा गया है, यानी तकरीबन 8.5%। और इसमें चुनाव आयोग ने चालाकी और साजिश करते हुए इसमें ना तो बूथ का नाम दिया है, ना वोटर का पता दिया है, और सबसे महत्वपूर्ण जो मतदाता का EPIC नंबर दिया, ताकि उसे हम इनका तुलनात्मक अध्ययन जो है, विश्लेषण जो है नहीं कर पाए। यानी चुनाव आयोग की चालाकी है, कहीं वोटर का नाम मतलब जो वोटर का पता नहीं है, बूथ का नाम नंबर नहीं है, और EPIC नंबर जो है वो नहीं है, ताकि हम जो है पता कर सकें कि कौन लोग हैं जिनका नाम कटा, यानी चोर के दाढ़ी में तिनका, यानी छुपाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरे कैटेगरी में आप बताइए कहाँ कौन मरा है, कितना मरा है, केवल नंबर बता दिया गया है। कौन से बूथ का आदमी जो है रिपीटेड है या शिफ्टेड है या डेथ हुआ है, या उसका EPIC नंबर क्या है, ये इस लिस्ट से कैसे पता चलेगा? ये चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से गोदी आयोग हो गया है, और ये दबाव में है ताकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है चल रहा है, लोगों को इसकी जानकारी जो है वो ना हो पाए। अब इससे तो संदेह और गहराता जा रहा है हम लोगों को कि आखिर आपने EPIC नंबर अब बूथ वाइज क्यों नहीं किया, आप विधानसभा वाइज क्यों दे रहे? मतलब आपने जो है संख्या तय कर दी, फलना विधानसभा में इतने मारे गए, लेकिन आपने वो विधानसभा में नाम हटाया, आप ये नहीं बता रहे कि कितने मारे गए उस विधानसभा में, कौन से बूथ के हैं, कितना शिफ्टेड है, कितना अनट्रेसेबल है, कहीं कोई जानकारी नहीं। अब हमारे कुछ चुनाव आयोग से वाजिब जो है वो सवाल है, इन लाख मतदाताओं को मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित घोषित करने का आधार क्या है? इसका चुनाव, इसीलिए हमारा डेलीगेशन कल गया था डायलॉग करने, जो संदेह है भाई पता तो चले आखिर आपने कौन सा टेक्निक अपनाया। अगर डेथ किसी की मृत्यु हुई है तो उनके परिजनों से आपने डेथ सर्टिफिकेट तो लिया होगा, क्या तरीका है? तो कुछ नहीं, चुनाव आयोग चुप। अनट्रेसेबल कैसे पाए गए? चुप। रिपीटेड कैसे है? चुप। शिफ्टेड कैसे है? चुनाव आयोग चुप। जाइए जो करना कीजिए।
ये तरीका चुनाव आयोग का जो रवैया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। और इस रवैये को देखते हुए हम सब लोगों को चिंता करने की आवश्यकता है कि इस व्यवस्था में ये चुनाव कैसे कराएंगे। जहाँ वोटर वोट ना दे पाए, आपने पहले से तय कर दिया कि फलना पार्टी को ही सरकार में लाना है, तो आप चुनाव क्यों करा रहे हैं? आप एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को, लेकिन आप लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। अब मृतक मतदाताओं के परिजनों से कौन सा दस्तावेज लिया जिसके आधार पर उनकी मौत की पुष्टि हुई? दूसरा सवाल, जिन 36 लाख मतदाताओं को चुनाव आयोग ने स्थानांतरित बता रहे हैं, अस्थायी रूप से पलायित बता रहे हैं, उसका क्या आधार है? इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट जो है करना चाहिए। अगर अस्थायी पलायन से 36 लाख गरीब मतदाताओं का नाम कटेगा, तो फिर ये आंकड़ा भारत सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार बिहार से प्रति वर्ष जाने वाले 3 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों से भी अधिक होना चाहिए। यानी जो पलायन है, जो पंजीकृत, जो लेबर मिनिस्ट्री ने जो जवाब दिया है पार्लियामेंट में, तकरीबन 3 करोड़, यानी अगर इलेक्शन कमीशन की माने तो समझे ये 3 करोड़ से भी ऊपर जो है इसकी संख्या होती है। क्या इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन हुई थी? हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि गाइडलाइन में तो लिखा हुआ है फिजिकल वेरिफिकेशन का। तो क्या फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ? क्या नियम के तहत बीएलओ को 3 बार मतदाताओं के यहाँ जाना था? क्या वो 3 बार वाकई में गए? क्या बीएलओ ने भौतिक सत्यापन के बाद मतदाताओं को एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिया, या कोई रसीद प्राप्ति अथवा पावती दी गई? ये सवाल है। छठा, संपूर्ण बिहार में कितने प्रतिशत मतदाताओं को एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो दी गई है? क्या इसकी दर 1% से भी कम है? ये सवाल जो है चुनाव आयोग से हम लोग पूछना चाहते हैं। 7वां, क्या मतदाताओं को उनका नाम काटने से पहले कोई नोटिस या सूचना दी गई थी? ये प्रैक्टिस है और ये गाइडलाइन है चुनाव आयोग का कि आपने जो 65 लाख मतदाताओं का आपने नाम काटा, तो क्या आपने उनको कोई नोटिस पहले दिया? क्या कारण बताओ कि आपका नाम काटा जा रहा है, और आप बताइए क्यों ना काटा जाए। ऐसा कुछ नोटिस दिया चुनाव आयोग ने? यानी बार बार अपने ही गाइडलाइन को ये जो है तोड़ रहे हैं। अपने ही बनाए गए नियम को ये चुनाव आयोग जो है नहीं मान रही है। 8वां प्रश्न है मेरा, क्या सूची से हटाए गए इन 65 लाख मतदाताओं को अपील का मौका मिला? 9वां, जब आप इतने लोगों के घर गए नहीं, पावती आपने दी नहीं, नाम काटने से पहले नोटिस आपने दिया नहीं, तो इसका स्पष्ट मतलब है आप टारगेटेड काम कर रहे हैं और लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये तो स्पष्ट हो गया। 10वां, ऐसे गणना प्रपत्रों की संख्या कितनी है जिनके साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं था, एवं ऐसे कितने प्रपत्र है जिनके साथ फोटो संलग्न नहीं था? यह आंकड़ा भी चुनाव आयोग सार्वजनिक करे। तो ये जितने सवाल हैं हमारे, आखिर चुनाव आयोग बच क्यों रहा है, छुपा क्यों रहा है? ये ज्ञानेश गुप्ता जी से हम जानना चाहते हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रख रहे हैं? 65 लाख मतदाताओं का नाम,
हमारे यहाँ एक लड़का काम करता है, गोपालगंज का है, स्टाफ है मेरा, उसका नाम है, उसके भौजाई का नाम है, उसके भाई का नाम नहीं है। बल्कि वो एनरोलमेंट जो सत्यापन जो करना था वो भी किया, लेकिन नाम गायब है। ऐसे कई केसेस हैं। ये आके ट्रांसपेरेंसी जो है क्यों नहीं बढ़ रहा है चुनाव आयोग? अब कुछ मांगे हैं, हालांकि चुनाव आयोग को तो सुनना नहीं है, लेकिन कुछ जायज़ हमारी मांगे हैं। निर्वाचन आयोग तत्काल उन सभी मतदाताओं की सूची कारण सहित बूथवार उपलब्ध कराए जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि क्या कारण है, और बूथ वाइज, विधानसभा वाइज नहीं, बूथ वाइज जो है आप जो है पॉलिटिकल पार्टी को दीजिए। और क्या कारण है, आपने उस फॉर्म में देखिए, कोई कारण नहीं है, कारण ही नहीं है। क्या कारण है, क्यों नाम काटा गया, किस लिए? और आप प्रेस रिलीज करते तो सब आंकड़ा देते हैं, टोटल फिगर में देते हैं, तो आप बूथ वाइज देने में आपको क्या दिक्कत है? तो हमारी मांग है कि एक तो ये होना चाहिए, जो मृतक हैं, शिफ्टेड हैं, रिपीटेड हैं और अनट्रेसेबल जो लोग हैं, विधानसभा बूथवार श्रेणीबद्ध सूची सार्वजनिक की जाए। तीसरा, जब तक ये पारदर्शिता बहाल नहीं होती तब तक ड्राफ्ट मतदाता सूची पर आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए। चुनाव आयोग ने इसके लिए केवल 7 दिन का ही मात्र समय दिया। 65 लाख लोग हैं, कौन कहाँ है, नहीं है, किसका नाम कटा है, अभी पता ही नहीं चल रहा है। आपने कोई लिस्ट उपलब्ध नहीं कराई बूथ वाइज, ये नहीं बता रहे कि कौन मर गया, कौन शिफ्टेड है, तो लोग अपील भी जाएंगे तो कैसे जाएंगे? और आपने केवल 7 दिन का समय दिया है। तो इसको हम लोग चाहते इस अवधि को बढ़ाया जाए। चौथा, हमारा विनम्र आग्रह है कि सर्वोच्च न्यायालय को इस विषय पर स्वतः संज्ञान लेकर निर्वाचन आयोग से विस्तृत स्पष्टीकरण लेना चाहिए। यानी हमारी सुप्रीम कोर्ट से भी मांग है कि जो है इसको संज्ञान में लेकर के चुनाव आयोग से इन सब का जो है जवाब से एक स्पष्टीकरण, फैक्ट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है मांगे। ये पूरा खेल जो है, जो हम लोगों को संदेह था शुरू से, और इतनी बड़ी पैमाने पे जो धांधली की गई, आप सब लोगों ने देखा होगा। अंगूठा मारा गया, बीएलओ खुद ही फॉर्म साइन करके अपलोड करते गए, कोई फोटो नहीं लिया गया, कोई दस्तावेज नहीं लिया गया। आखिर पता तो चले किससे दस्तावेज लिया है, नहीं लिया है, और कारण क्या है काटने का नाम, आप वो तो बताइए। आपने बस तय कर दिया कि बिहार की जो एसआईआर हुई उसमें 65 लाख मतदाताओं का नाम जो है काट दिया गया। अरे कोई फिगर सोच लिया, कोई फिगर डाल दीजिएगा विदाउट एनी एविडेंस एंड प्रूफ। जो आईएएस जो व्यास जी हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों का नाम कटा हुआ है, वो ट्वीट किए हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 15 सबूत अगर ये बूथ वाइज अगर ये दे देंगे तो हम लोग भी तो अध्ययन करेंगे ना, हमारी भी तो बूथ कमेटी है, लोग हर बूथ पे व्यक्ति है हमारा, लेकिन बता ही नहीं रहा कौन है। मतलब आपने खुद ही जो है फॉर्म भरा, आपने खुद ही फॉर्म अपलोड किया, आप ही ने निर्णय लिया एसआईआर कराने का, आपके मन में जो संख्या है वो काट दिए, अब फिर लास्ट में बोलते हैं कि हम बताएंगे नहीं। ये कौन सी प्रक्रिया है भाई? ऐसा कभी तो हुआ नहीं है। ये तो तानाशाही है, ये लोकतंत्र का है। चुनाव आयोग जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन है,
संवैधानिक संस्था है, उसका काम है निष्पक्षता से चुनाव कराना, वोटरों को जोड़ना। और आप जो है एक पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव आयोग ज्ञानेश गुप्ता जो है एक प्रकोष्ठ बन करके रह गए। एक बार भी पूरी प्रक्रिया के समय ज्ञानेश गुप्ता इलेक्शन कमिश्नर एक बार भी सामने आए नहीं। हम चुनौती देते हैं, अगर ज्ञानेश गुप्ता जी आपने ट्रांसपेरेंसी रखी है, अगर आपने ईमानदारी से अपने काम को किया है, तो हमारे सवालों का आप जवाब दीजिए। अब बूथ वाइज कैटेगरी चाहे मृतकों का हो, शिफ्टेड का हो, अनरिप्रेजेंटेड का हो या रिपीटेड वोटर्स का हो, आप बूथ वाइज जो है बताइए, लोगों को बताइए किन किन लोगों का, किन कारणों से आपने 65 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से आपने नाम काटा है। यह अद्भुत है, ऐसा हम लोगों ने जो है नहीं देखा। नहीं, ठीक है। तो और कोई सवाल अगर आप लोगों का होगा? ये कह सकता है ना कि 1 महीने का समय हमने इसीलिए दिया है, जिनके नाम कटे हैं, छुपे हैं, क्या आपको लगता है 1 महीने में हो सकता है? आप ट्रेस कीजिए, तो आपका चैनल ट्रेस कर ले, आपका तो बहुत बड़ा चैनल है, जरा ट्रेस कर ले। आप बताइए ना, इसमें से मृतक कौन है, कौन शिफ्टेड है, क्या कारण है जिसकी वजह से नाम कटा है? अब शिफ्टेड हो, मरने वाले का हो, अनरिप्रेजेंटेड हो, रिपीटेड हो, आखिर पे ये रिपीटेड वोटर था, इसलिए हमको ये आपत्ति थी, ये डॉक्यूमेंट मिला तो इसका नाम काट दिया गया। या जैसे जिसकी मृत्यु हो गई है, तो आप बताइएगा ना, फल्ला जी जो थे उनकी मृत्यु हो गई और उनके परिवार के लोगों की तरफ से डेथ सर्टिफिकेट मिला, तो इसलिए नाम काट दिया गया। तो अब तो चुनाव आयोग तो कर लिया ना, तभी ना काटा। जब चुनाव आयोग को सब पता है तो हम लोगों को बताने में क्या आपत्ति है भाई? पॉलिटिकल पार्टी को भाई, हम लोग ना मतदाता के पास जाते हैं वोट मांगने, ये हमारा अधिकार है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, नेताओं को जो चुनाव लड़ेगा उसका अधिकार बनता है कि उसको बूथ वाइज जो है ये लिस्ट जो है उपलब्ध कराई जाए, पता तो चले उनके क्षेत्र में कौन वोटर्स हैं, नहीं है। हमको पता ही नहीं होगा कि मेरे क्षेत्र में कौन वोटर है, किसकी मृत्यु से नाम काट दिया गया, किसको रिपीटेड से नाम काट दिया गया, पता तो होना चाहिए ना भाई। ये तो हर एक लोगों का अधिकार बनता है। आप बूथ वाइज जो है इसलिए मांग कर रहे हैं ना, आप बूथ वाइज आप दे दीजिए। अगर आप ईमानदार हैं और आपके पास सब तो हो गए, बूथ ही वाइज ना आपने लिया होगा, तब ना उसको आप क्लब किए होंगे। क्लब करके आपने विधानसभा वाइज एक आंकड़ा दे दिया, उसमें भी कैटेगरी नहीं है कि इतना विधानसभा में इतने लोग जो है मारे गए, मतलब मरे, इतने लोग रिपीटेड हैं, इतने लोग शिफ्टेड हैं, इतने लोग अनरिप्रेजेंटेड हैं, ये भी नहीं बताया गया है। और ये विधानसभा वाइज क्या देने का मतलब है? ये तो अगर दे भी रहे विधानसभा वाइज, तो हर एक विधानसभा में तकरीबन 320 बूथ कम से कम बूथ जो है होता है। तो वो बूथ वाइज आपको देने में डिटेल क्या है? फलना आदमी, फलना व्यक्ति मृत पाए गए, फलना व्यक्ति, फलना EPIC नंबर दीजिए ताकि हम लोग ट्रेस कर सके। तो ये हमारा सवाल था और गंभीर है ये। अब सोचिए IAS लोगों का कट रहा है नाम, मियाँ बीवी का, हमारे घर का जो स्टाफ है जो फड़ा फॉर्म उसका नाम कट गया, तो आम गरीबों का अगर आप देखें तो आप समझ जाइए कि क्या है स्थिति। आपका आरोप है कि चुनाव आयोग जो है वो सत्य को छुपा रहा है। यही है ना मेरा, ये एप्लीकेशन है
मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा EPIC नंबर हमने इसमें डाला है। EPIC नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916 इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अचार है। अब हम डालते हैं कि WNRN। अच्छा, उसमें दूसरा चल रहा है। डालिए। क्या बोल रहा है? नो रिकॉर्ड। आप देखिए, डालो। क्या नीचे लिख रहा है? देखिए, नो रिकॉर्ड। What does it mean? फॉर्म भरा होगा आपने, जाहिर है हाँ भाई, अरे चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। बूथ संख्या क्या है आपका? नहीं, मेरा तो यहाँ है, दीघा के वोटर हैं, दीघा विधानसभा वेटनरी में। अब जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगी ना। अब आप बताओ, जो बाहर रह रहा है, कितने करोड़ों संख्या में रह रहे हैं, अब वो लोग भी ऑनलाइन अगर चेक कर रहा होगा तो उन लोग का भी नहीं है। क्यों नहीं बड़े हम जानबूझ के, हमको कोई पावती नहीं मिला, लेकिन हम फोटो खिंचवा लिए फॉर्म देते हुए अपने BLO के साथ। आपका नाम कट गया तो आप क्या करेंगे? हम देश के नागरिक नहीं हैं यानी। हमको अब इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब आप देख, यही तो गड़बड़ घोटाला है भाई। ऑनलाइन ही ना आप चेक कीजिएगा, एप्लीकेशन क्या है, यही तरीका है। और जो बाहर रह रहा है बिहारी, अगर वो चेक करेगा तो कैसे चेक करेगा? वो आएगा अपना फिर ढूंढने, एक बार फॉर्म भरने, फिर एक बार ढूंढने। ये मजाक है। गरीब लोग कितने हैं, मजदूर है, यही काम रह गया लोगों का, रोजी रोटी छोड़ करके यही काम करता रहेगा। आपने क्या ये ऑनलाइन भरा था कि फॉर्म भर के दिया था BLO? नहीं, BLO आई थी, फॉर्म भर के उनको दिया गया। आप अपना देखें। अरे भाई, हम इतना दिन से BLO नहीं आया था, हम जो 8-10 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए तो BLO को आना पड़ा। यार, थोड़ा भाजपा वालों लोग का भी पूछ लो, उन लोग का भी किसका नाम कटा नहीं कटा। अभी आप चेक नहीं किए उनका। हम तो आप ही के सामने हमको बताया लड़का कि आपका नहीं है, हम तो आप ही के सामने। अगर पहले पता होता तो हम तो यहीं से शुरू करते। ये तो रियल फैक्ट चेक हमने किया है, ये स्थिति है। तो ये क्या मतलब है? इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि ऐसे कई लाखों जो जायज़ वोटर्स हैं बिहार के, उनका कितनों का नाम कटा होगा, तो खुद सुप्रीम कोर्ट कृपया संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग से जो है स्पष्टीकरण मांगे और बूथ वाइज जो है कैटेगरिकली कौन शिफ्टेड है, कौन अनरिप्रेजेंटेड है, कौन किसका डेथ हुआ है, और EPIC नंबर के साथ जो है चुनाव आयोग इन लोगों से स्पष्टीकरण मांगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट स्पष्टीकरण मांगे चुनाव आयोग से।
दिखा अच्छा, तरीका क्या है चेक करने का? ठीक है, तो इसका क्या काम है फिर? ये बेकार है, फ्रॉड है। इलेक्शन कमीशन फ्रॉड एप्लीकेशन चला रहा है यानी, वैसे भी तो सवाल उठता है। और जो लोग बाहर हैं बिहार के, वो लोग कैसे चेक करेंगे? अच्छा, ये आपको क्या लग रहा है? मान लो यार, जो ग्रेजुएशन करने गया है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने गया है, पढ़ने गया है, वो तो यहीं का वोटर है, उसको चेक करना तो वापस आना पड़ेगा क्या फिजिकली? अब फिर भी क्या 7 दिन का आप समय दिए? जिनका काटे हो आपने नोटिस दिया है, कारण बताओ नोटिस दिए हैं, वो भी नहीं दिया। 7 दिन का है। हमारे पास जो जानकारी है इसमें तो 7 है, चलिए ठीक है, लेकिन कारण बताओ नोटिस। ये तो गाइडलाइन है, आपने दिया ही नहीं है ना। क्या आपको लगता है कि ये जानबूझकर किया गया है, आपका नाम हटाया गया है? अब हम ये जानबूझ के, मेरा छोड़िए ना भाई, ये तो लोकतंत्र को खत्म करके चुनाव आयोग, गोदी आयोग हो गया है। और आपने पहले से ही तय कर रखा है कि टारगेटेड वोटर्स का नाम जो है आप काटिएगा और फलना पार्टी को आप मदद कीजिएगा, यही है। इस पे हम लोगों की टीम लगी हुई है। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है चुनाव आयोग को। कोई गलत फहमी में अगर रहता है तो लोग ना रहे, हर तरीके का भी तरीका हम लोग निकालेंगे। बिहार है और हम बिहारी हैं, एक बिहारी सब पर भारी। ये चुनाव आयोग कौन सी बड़ी चीज़ है? सब उपाय है हम लोगों के पास। ये भंडाफोड़ जो किया जाएगा, चुनाव आयोग मुंह दिखाने के योग नहीं रहेगा कहीं। एक डेटा सामने आ रहा है कि जहां पर सबसे ज्यादा नाम करते हैं वो बीजेपी डोमिनेटेड एरिया का काम करते हैं, वहां आप को सबसे पहले ज़्यादा डिटेल में नहीं, ये एक ऑल ओवर जो है डेटा आपको चुनाव आयोग ने दिया है कि फलना जिला में इतना लाख कटा है, फलना जिला में इतना लाख कटा है, इतने मृत्यु पा गए। लेकिन कौन बूझ के, कौन है वो, यही तो जानना चाहते हैं ना। राहुल जी ने कहा है कि बंगाल में चोरी पकड़ी गई है और बिहार में अब हमको लगता है, अब हमको नॉमिनेशन फाइल कैसे कीजिएगा तेजस्वी जी? चुनाव अगर सोचता है कि विपक्ष कमज़ोर है और वो उनको बैकअप है 2 गुजराती भाइयों का, तो ये गलत फहमी में ना रहे। चुनाव आयोग सबका हिसाब होगा। चलिए, थैंक यू। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.